अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जो है एसक्यूएल में स्टोर्ड प्रोसीजर्स देखेंगे। स्टोर्ड प्रोसीजर हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग कोई एसक्यूएल का क्वेरी या कोड होता है उसको हम सेव करवाना चाहते हैं ताकि हम उसको बार बार यूज़ कर सकें और हमें बार बार उस कोड को जो है एक ही कोड को लिखना ना पड़े। तो देखते हैं फिर हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे और सिंटैक्स क्या है इसका। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को लिखना होगा क्रिएट, और इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं प्रॉक लिख सकते हैं या प्रोसीजर पूरा लिख सकते हैं हम लोग। और फिर हम लोगों को स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम देना होता है। यहाँ पे मेरे पास पिछली वीडियो की क्यूरी पड़ी हुई है, वो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हम नेम इसका दे देते हैं। हम यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर रहे हैं तो गेट कस्टमर्स, और हम किसी खास डेट की कस्टमर सेलेक्ट करें तो इस डेट को हम लोग लेते हैं क्या, गेट कस्टमर बाय डेट। मैंने ये नाम दे दिया अपने स्टोर्ड प्रोसीजर का। इसके बाद मैं लिखूँगा एज, और फिर इसके नीचे लिखूँगा बिगिन। और अब जो बिगिन के बाद जो कुछ भी हमारे पास स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पास अपने स्टोर्ड प्रोसीजर की बॉडी है पूरी। मतलब यहाँ पे हम लोग अपना पूरा कोड डिफाइन करेंगे और फिर मुझे जो इसको एंड करना होगा आखिर में। इसके सेंटर में जो कुछ लिखा है वो हमारे स्टोर्ड प्रोसीजर का हिस्सा है। तो स्टोर्ड प्रोसीजर में हम लोग जो है कुछ कॉम्प्लेक्स क्यूरीज या बड़ी क्यूरीज लिख के एक बार सेव कर सकते हैं ताकि हम लोग उसको बार बार इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो जैसे मैंने एक क्यूरी लिखी है, मुझे बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी, मैं सिर्फ स्टोर्ड प्रोसीजर को रन करके जो है इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्रिएट करने के लिए क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके रन कर दूंगा। तो हमारे पास ये स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट हो गया है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग या तो सिंपल इसका नाम लिख के इसको रन कर सकते हैं, तब भी हमारे पास देखें वही रिकॉर्ड सेलेक्ट हो रहा है जो इस स्टोर्ड प्रोसीजर के हिसाब से हम ये जो क्यूरी है उसमें सेलेक्ट होना चाहिए। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो वही है सिमिलर। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट का कीवर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस तरह भी ये रन हो जाता है स्क्रिप्ट प्रोसीजर। इसको हम हाफ भी कर सकते हैं, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म इसकी है। हम लोग साथ ही साथ जो है स्टोर्ड प्रोसीजर में अपने कुछ पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डेट यहाँ पे हार्ड कोडेड कर दी है। मैं चाह रहा हूँ कि जिस डेट के मुझे कस्टमर्स रिट्राइव करने हैं वो डेट में इनपुट लूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पैरामीटर ले सकता हूँ एक डेट, और डेटा टाइप मैं इसकी डिफाइन कर दूंगा डेट यहाँ से। अब मैं जो है इस पैरामीटर को अपने पास यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब ये स्टोर्ड प्रोसीजर रन होगा तो इस वेरिएबल की जगह जो मैं वैल्यू पास करूँगा इस स्टोर्ड प्रोसीजर में वो रिप्लेस कर देगी इसको, और फिर वो रन होगा। तो अच्छा, अब इसी स्टोर्ड प्रोसीजर को हम लोगों ने क्रिएट तो कर लिया, अगर मैं दोबारा क्रिएट करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, तो इसलिए मैं इसको ऑल्टर करूँगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये इसको जाके चेंज कर देगा। अब इसके बाद जो है मैं अब अगर इसको ऐसे ही रन करने की कोशिश करूँगा तो ये मेरे पास एरर दे रहा है क्योंकि इसको पैरामीटर चाहिए डेट का। तो मैं पैरामीटर देने के लिए या तो सिंपल यहाँ पर डेट स्पेसिफाई कर सकता हूँ, या मैं नाम भी दे सकता हूँ यहाँ पे इस पैरामीटर का। जैसे कि पैरामीटर का नाम है भाई एड डेट इक्वल्स टू, और फिर मैं इसको पास करवा सकता हूँ। अच्छा, अगर मेरे पास एक ही सिंपल पैरामीटर है तो मुझे नाम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल पैरामीटर दूँ, जैसे कि किसी डेट की रेंज के दरमियान में सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो स्टार्ट डेट, एंड डेट, और यहाँ पर फिर जो है मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ बिटवीन, वेयर डेट बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। तो अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूं यहाँ पर, तो अब हम लोग जो है किसी डेट की रेंज के दरमियान जो कस्टमर हमारे पास आए हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है मुझे ये स्पेसिफाई करना पड़ेंगे अपने दोनों पैरामीटर्स। अगर मैं सिर्फ एक पैरामीटर स्पेसिफाई करूँगा तब भी मुझे ये एरर देगा। देखें एरर दे रहा है। दूसरा पैरामीटर भी मुझे इसी तरह यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा अपना एंड डेट। तो अब अगर मैं जो है इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखें हमारे पास जनवरी 1 से लेके जनवरी 25 तक जितने भी कस्टमर्स मौजूद हैं वो सारे इसने सेलेक्ट कर दिए। अब तो स्टोर्ड प्रोसीजर हमें इसी तरह एक यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मुझे बार बार ये क्यूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इस क्यूरी को एक बार लिख के यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर सेव कर सकता हूँ और इसमें पैरामीटर्स अपनी मर्ज़ी के पास करवा के रिकॉर्ड जो है उसके हिसाब से सेलेक्ट करवा सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे नेम स्पेसिफाई नहीं कर रहा होता
तो फिर जो है हम लोगों को ऑर्डर सेम रखना होगा। जो मैंने ऑर्डर यहाँ पे दिया स्टार्ट डेट और एंड डेट का, अगर फर्स्ट करें मैं इसको चेंज कर देता हूँ, या यहाँ पे रहने इसको ऐसे ही, मैं यहाँ पे जो है चेंज कर देता हूँ उसको। तो अब क्या होगा, ये जो पहली वाली डेट है वो समझेगा कि स्टार्ट डेट है वो। और आप लोगों को पता है कि बिटवीन के ऑपरेटर में हमारे पास जो पहली वैल्यू होती है वो लोअर रेंज होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो अपर रेंज होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये उल्टा काम हो जाएगा, तो ये कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये रेंज मैंने गलत स्पेसिफाई कर दी है। यहाँ पे मैंने लोअर रेंज की जगह जो है अपर रेंज रख दी और अपर की जगह लोअर, तो इसलिए इसने सेलेक्ट नहीं करा। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग जो है नेम इस्तेमाल करें, या फिर आपके जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर तो हम लोग ज़रूरी जहन में नहीं रहता कि भाई किस ऑर्डर में आप लोगों ने पैरामीटर असाइन करे, तो इससे बेहतर है कि आप लोग नेम ही असाइन कर दें, तो ज़्यादा बेहतर। आप देखें मैंने जब ऑर्डर ठीक करा तो वापस ने रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लिए, लेकिन बेहतर है कि हम लोग जो है नेम दें अपने पैरामीटर्स का। अच्छा, ये तो हम लोगों ने सिर्फ पैरामीटर पास करें, लेकिन अगर मुझे कोई वैल्यू रिटर्न करवानी हो या कोई पैरामीटर रिटर्न करवाना हो तो उसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पैरामीटर को रिटर्न करवा सकता हूँ। ये क्योंकि स्टोर पेजर हमारे पास एक तरह से मेथड की तरह, आप लोग प्रोग्रामिंग वगैरह आप लोगों ने करी है तो उसमें देखा होगा हम लोग मेथड्स यूज़ कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, वही काम उनका यही होता है कि एक कोड को हम लोग बार बार लिखें ना, तो उसको हम एक मेथड में इनक्लोज कर देते हैं और सेव कर लेते हैं ताकि हम उसको बार बार रन कर सकें। और वो मेथड जो है कुछ पैरामीटर इनपुट भी ले सकता है और पैरामीटर्स कुछ आपके पास आउटपुट भी कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह स्टोर पेजर में हम लोग यही काम कर सकते हैं बिल्कुल। तो अगर हम लोग को कोई पैरामीटर जो है रिटर्न करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पैरामीटर डिफाइन करेंगे। मैं बस करें एक और प्रोसीजर क्रिएट करते हैं हम लोग, क्रिएट प्रॉक भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है ये इसकी। यहाँ पर मैं गेट एम्प्लॉयज़ लिख रहा हूँ, मैं एक मेथड बना रहा हूँ जो कि एम्प्लॉयज़ गेट करे। मैं इनपुट लूँगा यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा एम्प्लॉय काउंट, और ये भी मैं इंटीजर दूंगा। लेकिन मैं ये वाला जो पैरामीटर मैंने लिया है इसको मैं आउटपुट करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आउटपुट का कीवर्ड इस्तेमाल करूँगा। फिर वैसे ही मैं अपना स्टोर पोजीशन डिफाइन करूँगा एज बिगिन, इसको एंड करूँगा, और यहाँ पे हम लोग अपनी अब क्यूरी लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट, और एम्प्लॉय काउंट को मैं यहाँ से ले रहा हूँ एम्प्लॉय काउंट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करवा रहा हूँ काउंट, मैं काउंट करवाना चाहता हूँ एम्प्लॉयज़ को। तो ये जो कैटेगरी मेरे पास इनपुट होगी ना, मैं चाहता हूँ कि इस कैटेगरी के मेरे पास कितने एम्प्लॉयज़ मौजूद है मैं ये काउंट कर लूँ। तो यही मैं काउंट करवा रहा हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर एम्प्लॉय कैटेगरी आईडी इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय कैटेगरी आईडी, ठीक है। अब ये सिंपल स्टोर प्रोसीजर में अगर इसको अब देखें यहाँ पर क्या होगा कि जो काउंट है ना ये सेलेक्ट तो करेगा, ये साथ साथ इस वेरिएबल में इस काउंट की जो वैल्यू होगी ना जो काउंट करेगा ये वो स्टोर कर देगा। और मैंने इस एम्प्लॉय काउंट को यहाँ आउट पैरामीटर के साथ डिफाइन करा है, तो मैं इसको आउटपुट करवा सकता हूँ बाहर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट एम्प्लॉयज़ काउंट कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा अगर, तो आप देखेंगे अब मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब यहाँ पे मुझे ये दोनों पैरामीटर जो है डिफाइन करने पड़ेंगे, इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे जो है हम लोग को अपना वेरिएबल पास करना होगा जो हमें आउटपुट करवाना है। तो मैं इस पैरामीटर को लिख लेता हूँ और इसको मैं जो है जो वेरिएबल पास करना है उसके इक्वल करूँगा। तो सबसे पहले हम लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो डिक्लेयर करने के बाद डिक्लेयर का कीवर्ड है और फिर हम वेरिएबल का नाम देंगे, डेटा टाइप देंगे फिर आगे इसकी, और इसको जो है ना अब हम इसके इक्वल कर देंगे। साथ ही साथ हमें जो है यहाँ पे आउटपुट का एक कीवर्ड भी लिखना पड़ेगा, इससे जो है इसको पता चलेगा ये पैरामीटर आउट करना है। और फिर लास्ट में हम जो है इसको प्रिंट करवा लेंगे, इसकी वैल्यू रीड कर लेंगे। तो देखें अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखें एम्प्लॉय आईडी कैटेगरी बने उसके वहाँ पर 151 एम्प्लॉयज़ है। इसको मैं अगर चेंज करूँ यहाँ पे 5 कर देते हैं इसको, तो हमारे पास काउंट जो है 5 हो गया। तो आप लोगों ने इस बात को ध्यान में रखना है कि आप लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर करना है सबसे पहले तो, और फिर आप लोगों ने ये आउटपुट का कीवर्ड इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा तो देखें क्या होगा, मेरे पास मैं अगर सेलेक्ट करूँ तो देखें कुछ भी सेलेक्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये नल है अभी, इसलिए नल है क्योंकि टोटल एम्प्लॉयज़ का वेरिएबल पास नहीं कर रहा है बल्कि इसकी वैल्यू पास कर रहा है सिर्फ, और वो सेट भी नहीं कर रहा है यहाँ पर इसको।
तो इस वजह से जो है ना मुझे ज़रूरी है कि मैं ये कीवर्ड इस्तेमाल करूँ, वरना मेरे पास ये ठीक से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, मैं अगर फिर सेलेक्ट करूँगा उसके दोबारा तो अब मेरे पास सही वर्क कर रहा है ये। तो इसी तरह यहाँ पे हम लोग कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं इंसर्ट अपडेट की स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ। इसी तरह मैं अगर फर्स्ट करें अपडेट करना चाहता हूँ, अपडेट एम्प्लॉयज़ सेट नेम इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पर एक पैरामीटर यहाँ पे मैं स्टोर प्रोसीजर को बदल देता हूँ, अपडेट एम्प्लॉय नेम। ठीक है, और @ नेम वारचार। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको इसके बराबर कर सकता हूँ वेयर, और मुझे यहाँ पे आईडी भी लेनी पड़ेगी @ एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, और वो इंटीजर होगी, वेयर एम्प्लॉय आईडी, ओके ये नहीं, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू दिस एम्प्लॉय आईडी। अब अगर मैं इसको रन करूं तो देखिए हम लोग जो है इसको रिमूव कर देते हैं। अब अपडेट एम्प्लॉय नेम, और मैं यहाँ पे अब ये वेरिएबल के नाम दे सकता हूँ अपने, और एम्प्लॉय आईडी जो है मैं 1 का नेम चेंज कर रहा हूँ। पहले मैं आप लोगों को सेलेक्ट करके दिखा दूँ अगर, तो नेम ताकि हमें दिख जाए क्या है भाई पहले से ही। तो 3 एम्प्लॉय आईडी 1 है, उसका नाम ये मौजूद है हमारे पास, एमरी शेफर। इसको अगर अब मैं अपडेट करूँगा ये क्यूरी रन करके, तो देखिए 1 रॉ में परफेक्ट हुई है, और इसके पास यहाँ देखिए मेरा नेम अब चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस तरह मैं अपडेट इंसर्ट कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे एसक्यूएल की क्यूरी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने तो आप लोगों के सामने जो है काफ़ी एक छोटा सा स्टोर प्रोसीजर बनाया है ये, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप लोग यूज़ करोगे तो काफ़ी हम लोग बड़ी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होती हैं इसके अंदर, जो हम लोग ज्वाइंट लगा रहे होते हैं मल्टीपल, तो हम लोग उसको बार बार हमें ऐसी बातें नहीं लिखना पड़े उसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह अपडेट इंसर्ट वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं स्टोर प्रोसीजर। तो यही बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम लोग स्टोर प्रोसीजर्स लिखें और बार बार उस कोड को ना लिखें, ताकि हम लोग इसको रीयूज़ कर सकें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।